अस्सलाम वालेकुम जी। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज 2 तारीख है और आज सेनेटर्स का इंतखाब होना है। आज सेनेट के हवाले से पार्टी पोजीशन जो है वो तब्दील हो जानी है। आज अब से थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि पैसा चला है, कि बेसिकली जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। हमें पता चलेगा कि सेनेट में जो खुफिया रायशुमारी है उसके दौरान कोई गैर मुतवक्का या हैरान कुन नताइज सामने आते हैं या कुछ और होने वाला है। तो मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी है और जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होने वाला। बहुत ही एक्सपेक्टेड किस्म का जो है ये सेनेट का इंतखाब होगा। प्लानिंग इसकी बिल्कुल मुकम्मल है और जैसे प्लान हुआ है ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि सबको थोड़ा थोड़ा दे दो, सबको थोड़ा थोड़ा दे रहा। आपको पता है कि पंजाब से तो सुन्नी इत्तेहाद वालों के भी जो 2 सेनेटर्स हैं वो जा रहे हैं वहाँ पर। तो एक डील हुई है और डील का मतलब कि जो नून लीग है उन्होंने अपने कुछ सेनेटर्स जो हैं बजाय इसके कि वो सारे के सारे अपने 7 सेनेटर्स वहाँ पर रखते, उन्होंने 2 जो है सीटें वो सुन्नी इत्तेहाद वालों को दी हैं। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद वाले भी बड़े तेज़ हैं ना, बड़े चालाक हैं। उनको पता चल जाता है कि जहाँ पर अब तो ये पैसा चलना है और बड़ी मंडियाँ लगनी है तो जी बिला मुकाबला जो है वो अपने अपने सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब करा लेते हैं। तो एक तो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से अभी हमें बहुत कुछ घंटों के बाद बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये वही खबरें होंगी जो ब्रेकिंग न्यूज़ किसी सूरत नहीं होंगी, मतलब कि एक्सपेक्टेड न्यूज़ होगी, लेकिन एक वो अमल है जिसने कंप्लीट होना है। तो लिहाजा आज का दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि साइफर के ऊपर आज एक बड़ी जो पेशरफ्त है वो हो सकती है कल से ही, क्योंकि कल जो जिस लेवल का रिलीफ एक होता है ना कि रिलीफ पे रिलीफ। पहले ज़माने में गुफ्तगू चलती थी और डायलॉग चलते थे तारीख पे तारीख। ये खान साहब ने, पीटीआई ने, यूथिया ब्रिगेड ने इस डायलॉग को ही तब्दील कर दिया है। अब वो जो पूरा सिस्टम इमरान खान के इश्क में गरक हुआ है ना, डूबा हुआ है, उसने इस डायलॉग को नया कर दिया और वो इमरान खान के इश्क में गर्क हुए हुए सिस्टम का डायलॉग है रिलीफ पे रिलीफ। तो वो जो मदर ऑफ रिलीफ कल मिला था ना, जिसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में बात भी की है, उसी की एक अगली कड़ी है। तो कल के मदर ऑफ रिलीफ के मिलने के बाद ही सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई आज साइफर के अंदर इमरान खान साहब को जी रिहाई मिल सकती है, आज तो साइफर का भी मामला पूरा हो जाएगा। तो भाई मैं बड़ी ताज्जुब में हुई। मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया, मैंने कहा कि भाई ये चल क्या रहा है, ये पक क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मतलब क्या लोगों के ज़मीर जग रहे हैं, क्या पैसा चल रहा है, क्या मतलब ट्रकों वाली सरकार यहाँ पर भी हो गई है, या फिर यहाँ पर जो है वाकई जो ज़मीर है वो जागे जा रहे हैं, या धमकियों वाले फ़ोन आ रहे हैं, हो क्या रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन इतना स्पीडी ट्रायल। क्योंकि सिर्फ यही नहीं हुआ ना, इतना स्पीडी इंसाफ सिर्फ यही नहीं हुआ, इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। तो सब ने फिर मुझे कुछ बातें बताई और उन बातों के नतीजे में जो पूरी तशरीह हुई, जो रिजल्ट सामने आया, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। लेकिन मैं पहले आपको ये भी बता दूँ ना कि और क्या क्या हुआ। वो जो मोस्ट वांटेड इंसान है पीटीआई का, जिसका नाम है जी हमाद अजहर साहब, जो कि इमरान खान साहब की आंख का तारा है। एक तारा जो है वो हमाद अजहर है, दूसरा तारा उनका मुराद सईद है। वो जो हमाद अजहर साहब है ना, वो मोस्ट वांटेड, वो आगे जी मंजर आम पर। अच्छा, वो मंजर आम पर भी ऐसे आए कि लोगों ने तो उन्हें पहचाना ही नहीं, क्योंकि वो अपने असल रूप में तो आए नहीं, वकील के भेस में आए हैं, सामने आए वकीलों के रूप में, पेशावर हाई कोर्ट गए। उसी वक्त ज़मानत की दरखास्तें दायर की और 10 मिनट में जो तमाम की तमाम जो ज़मानतें हैं उनकी मंजूरी भी हो गई। अब आप सोचें कि कितने मुकदमे होंगे, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 51, 51 मुकदमात। और 10 मिनट के अंदर वो जो चाचू की कोर्ट है, जो फुफ्फी की कोर्ट है, जो मामे की कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट, उन्होंने हमाद अजहर साहब को दस्ती ऐसा फैसला दिया और ऐसा रिलीफ दिया कि 10 मिनट के अंदर 51 मुकदमात में उनको 51 जमानतें मिली। मतलब यार, अगर आप एक ज़मानत पे भी अगर आप 10-10 मिनट लगाएं तो 51 मिनट तो फिर भी बनते हैं। 51 मुकदमात तो 51 मिनट तो फिर भी बनते हैं, नहीं 10 मिनट में लिटरली। दूसरी तरफ जी अहम तरीन वज़ीर जो इमरान खान साहब की काबीना में रहे वो थे जी फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब को जाहिर बात है कुछ अरसे तक वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे
और इस वजह से हमारे मीडिया वालों का उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। अच्छा बुरे की मैं बात अलग से करूँगी, या वो अभी डिबेट में नहीं है, वो किसी और दिन कर लेंगे, लेकिन उनका इंटरेक्शन हमेशा रहता था। तो फवाद चौधरी साहब, ये इनका कोई ज़मीन शमीन का मुकदमा था, तो वैसे तो खैर वो ये कह रहे थे कि वो मतलब कह के ही गए थे लास्ट के वो किसी पार्टी में नहीं है, क्योंकि उससे पहले जब उनको देखा गया था तो वो मुंह छुपाते हुए, सर नीचे रखते हुए, कभी इधर देखते हुए कभी उधर देखते हुए वो आईपीपी की जो लॉन्चिंग थी उसके अंदर पाए गए थे, लेकिन बड़े नाखुश। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मेरा ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मैं आज़ाद अभी हूँ। और लेकिन उनकी गुफ्तगू और उनके जो नज़रियात हैं और उनकी बेगम की जो गुफ्तगू है और उनकी जो बेगम के जो नज़रियात हैं, मैं हिबा फवाद की जो उनकी सेकंड वाइफ है मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो पीटीआई से, सुन्नी इत्तेहाद वालों से बिल्कुल मेल खाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली वो किसी पार्टी में है नहीं, लेकिन उनका कोई ज़मीन शमीन का मामला था, उनकी भी ज़मानत मंजूर हो गई। अच्छा, उनके लिए मुझे थोड़ा सा हार्ट फीलिंग भी होती है, बिकॉज उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और वो जिस तरीके से उनकी वीडियोज़ आती हैं, हाथ में हथकड़ी, और बच्चियाँ उनसे मिलती हैं और फिर बच्चियाँ पूछती हैं पापा ये क्या है, हाथ में क्या है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है। लेकिन देन जब ये लोग हुकूमत में होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कभी हुकूमत से नीचे भी उतरेंगे, ये इन ओहदों पर कभी ऐसा होएगा भी कि ये हमेशा तो इन ओहदों पर नहीं है ना, इनको नीचे भी उतरना है। तो दे हैव टू सी देयर कॉन्डक्ट, तो बंदा इंसान बन के रहे ना, ज़मीनी खुदा बनकर ना रहे उन ओहदों में। लेकिन एनीवेज जी उनकी भी ज़मानत मंजूर हो गई। जरताज गुल साहिबा, इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी में कोई 13 मुकदमात थे और 13 मुकदमात में उनकी भी ज़मानत मंजूर हो गई है। अब आप मुझे बताएं कि ये तो कोई इंसानों वाला काम नहीं है, ये तो जिन्नात ही कोई काम कर रहे होंगे। ये मुझे लगता है कि बुशरा बीबी के जो चिल्ले हैं वही काम आ रहे होंगे, उनके चिल्ले चल गए, बुशरा बीबी के चिल्ले सारे चल गए, क्योंकि एक पेशावर हाई कोर्ट का एक रुकनी जज, एक बेंच, एक जज, एक रुकनी जज 51 ज़मानतें वो भी दे रहा है। रावलपिंडी के अंदर 13 मुकदमात के अंदर वो ज़मानतें हो गई। यहाँ फवाद चौधरी साहब को की जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई। अच्छा, उधर हाँ सच एक और वो चाचे फुफ्फे की जो कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट, अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल, और साथ में सिर्फ मुअत्तल ही नहीं किया बल्कि ये भी कहा है कि और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आप, हर किस्म की कार्रवाई से रोक दिया गया है ये पेशावर हाई कोर्ट ने। तो भाई ये तो मोजज़ात हैं, ये तो करिश्मात है, ये तो ऊपर वाले की जो बरक़ात है जो बरस रही हैं और भर भर के बरस रही हैं, यू नो। और ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई वालों पर बरस रही हैं। नून लीग वाले बेचारे बैक फुट पर, यू नो, हारे वे, पीपल्स पार्टी वाले बैक फुट पर हारे वे। वो टीवी पर आके लोग ये कहते हैं कि जी हम तो सियासी वर्कर हैं, हम तो कहेंगे कि हाँ जी अगर रिलीफ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ओ भाई, अगर यही था तो 9 मई के वाक़यात में और उसके बाद जो सिंध के अंदर सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई वालों पर जो क्रैकडाउन हुआ वो किसने किया था? पीपल्स पार्टी की मुशावरत से ही हुआ ना। सिंध में तो नहीं की हुकूमत थी, चले जी पंजाब में तो आपने डाल दिया नून लीग वालों पर, हालांकि पीटीआई वाले भी नून लीग पर नहीं डालते, वो या तो मोहसिन नकवी पे डालते हैं या वो फौज पे डालते हैं, लेकिन चले। लेकिन ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये सोचती हूँ कभी कभी, बल्कि बात मैंने अपने कल प्रोग्राम में भी कही थी कि पीटीआई जिस तरह की सियासत कर रही है कि भाई रिलीफ भी उनको मिल रहा है, बयानिया भी उनका चल रहा है, मजलूम भी वही बनी हुई है, हाय 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 हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, हाँ ही लिया भी उन्होंने मचाई हुई है, ढोंस धांधली धमकी बदमाशी हर चीज़, मतलब पीटीआई 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 हर जगह पे इमरान खान इमरान खान। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले उसमें बड़े अच्छे पढ़े लिखे और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, साथ चलने वाले समझने वाले लोग हैं। मुझे लगता है इन लोग को सियासत ये कोई और काम कर लें। ये जो ट्रेंड सेट हो गया है ना, जो पीटीआई ने कर दिया है, मतलब इमरान खान बिक रहे हैं भाई, उनकी बातें बिक रही हैं, उनका बयानिया बिक रहा है। तो कभी कभी तो मुझे ये भी शक होता है कि कहीं सिस्टम ने सरेंडर तो नहीं कर दिया। यही बात है ना, सरेंडर ऐसे कैसे, मतलब आप 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर ये हरकतें जो इस टाइम पर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी कर रही है, अगर ये हरकतें नून लीग ने की होती, नवाज शरीफ ने की होती, या ये हरकतें आसिफ अली जरदारी ने की होती, मैनू दसो, बताएं आप मुझे कि क्या होता? क्या यूं 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 सब कुछ दस्ती इंसाफ होता?
14 साल की कैद, जो 2 महीने पहले जो 14 साल सजा, 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन, 180 मुकदमा तो और ये ऐसे 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 2 महीने के अंदर जो है सजाएं मुअत्तल होती। आप मुझे खुद बताएं, मैं नहीं आपको कुछ कह रही भाई, मैं तो खुद आपको बता रही हूँ, मैं तो खुद आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, बाकी आप मुझे खुद बताएं। अच्छा, अब ये इन सारी चीज़ों को अगर देख करके बंदा तो यही कहेगा ना, ओ भाई भाईजान की हो गया जे, 80 अन्य गलत हो गए, या इमरान खान साहब इतने ठीक हो गए, तो फिर हमें वो ठीक लग क्यों नहीं रहे हैं। ये जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, उस सियासत के हर कोई उसकी तारीफ क्यों नहीं कर रहा, या लाइक यू नो कि एक हर कोई यही कहता है कि वो कल्ट है। एक तो वो लोग हैं जो कि यूथियाज हैं, और एक वो लोग हैं जो कि यूथियाज नहीं हैं। जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और जो यूथियाज हैं, उनके साथ तो डिबेट, उनको तो छोड़ देना भाई, वो तो इमरान खान साहब को पता नहीं क्या समझते हैं, उनके लिए तो वो हीरो हैं। लेकिन जो कि पीटीआई के फॉलोवर नहीं हैं, पीटीआई के सपोर्टर नहीं हैं, वो तो भाई ये कहते हैं, या किसी और पार्टी के हैं, या फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टी के भी नहीं है और पीटीआई के भी नहीं है, वो तो ये कहते हैं ना कि भाई ये कल्ट फॉलोइंग है, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, ये जो हैं मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं सादा कुत्ता कुत्ता तो आधा कुत्ता टॉमी, ये वो वाली हिसाब है। ठीक है, वो सारे यही करते हैं, हर कोई कहता है, कोई ये नहीं कहता कि नहीं यार क्या विजन है भाई, क्या बात है, क्या ये। मैं तो यही इस बात पर हैरान होती हूँ कि ये हुआ क्या है कि इतना डर गए हैं, जजेस डर गए, फौजी डर गए, सियासतदान डर गए कि गाली पड़ेगी। क्या इन लोगों ने वाकई ये तो नहीं समझ लिया कि वाकई हमारे बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलेगा, या हमारे बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, कि ये रीज़न तो नहीं है कि हो क्या रहा है ये। तो भाई पता चला कि वो बुध को, यानी कि आज 2 तारीख है, 3 तारीख को बुध को जो है वो 7 रुकनी बेंच ने बैठना ना, वही आज खुद नोटिस, वही 6 जजेस ने जो वो दिया है चिट्ठी, जना सैया जी के नाम लिख दो, एजेंसियों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है, तो उस हवाले से हेयरिंग होनी है। और मोस्ट प्रॉबेबली कहीं ये ना हो जाए कि काजी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो बाकी जो 7 रुकनी जितने भी ये बेंच में लोग हैं, वो ये कहें कि क्योंकि ये जो 6 जजेस हैं इनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, और लिहाजा ये जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये अब कुछ ऐसे केसेस ना सुने, यू नो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल साइफर केस है। तो इनके ऊपर ये प्रेशर है, ये खुद साख्ता प्रेशर है कि इससे पहले कि हमसे ये चीज़ें ली जाएं या हमारे पे कोई रोक लगाई जाए, जब तक इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल नहीं होती, हम दस्ती वो जो पॉपुलर तरीन लीडर है ना इमरान खान, कि हमें उससे गाली नहीं खानी, हम फौज की डांट खा लेंगे, हम शहबाज शरीफ से भी निबड़ लेंगे। शहबाज शरीफ ने क्या कर लेना बेचारे ने, हमारा शरीफ आदमी है ना, क्योंकि शरीफ लोगों का आजकल कुछ नहीं होता, आजकल चलती है बदमाशी, आजकल चलती है तरियां, आजकल चलती है धमकियां, आजकल चलती है चतर चलाकियां। ये जो पीटीआई और सारे यूथियाज जो इमरान खान करते हैं ना, आजकल चलती है बदतमीजी, लिहाज, तमीज, तमद्दुन तो बिल्कुल नहीं चलता, ये आउटडेटेड हो गए। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे बदतमीज और बदतहजीब होना इतना फैशनेबल लगेगा, और तमीज़दार होना और मुरब्बत में रहना आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा। मतलब इन बातों से तो यही लगता है ना। तो भाई ये जो जजेस है ना पैसा चल रहा है ना ज़मीर जाग रहा है। ये जो फैसले हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं कि भाई हमें गाली नहीं खानी, हम चाहते हैं हमारे बच्चों की शादियां हो जाएं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज भी चले जाएं, और हम चाहते हैं कि हम हीरो बन जाएं। असल में जो सीन है ना वो पॉपुलैरिटी का है, हर एक को अपना 5 मिनट का फेम चाहिए। हर कोई इमरान खान जितना तो नहीं, चलो उस लेवल तक तो नहीं आप फेमस हो सकते, लेकिन थोड़ा सा तो फेमस होना, कोई हम भी जाएं, हमारी भी टिकटॉक बने, हमारी भी फोटोएं बने। ये जजेस ये चाहते हैं, और इसलिए दस्ती इंसाफ जल्दी फौरी 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 इनके हक में दे दो भाई, कि इससे पहले कि कोई रोक लगे। तो असल मामला ये। एनीवेज देखते हैं कि आज का दिन जब इख्तिताम होता है तो फिर हम आपस में क्या बात करते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।